हम सबका ईश्वर एक ही है। हम सभी उसी की बनाई हुई रचना है। हमें जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला एक ही ईश्वर है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए। एक दिन ऋषि शंकराचार्य जी के गुरुकुल में रघु नाम का एक लड़का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। रघु के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण वह बहुत शरारती और बेईमान किस्म का लड़का था। रघु की बुरी आदतों की वजह से गुरु शंकराचार्य जी हमेशा रघु पर गुस्सा करते और उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन रघु कभी भी गुरु जी की बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन रघु गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम से भाग जाता है। मुझे जल्द ही बहुत अमीर आदमी बनना है। इसके लिए तो मुझे बहुत पैसे चाहिए होंगे। लेकिन क्या करूं? मेहनत करने का तो मन ही नहीं करता। कुछ आसान रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं। इसी तरह सोचते हुए रघु धीरे धीरे चलते हुए विष्णुनगर के एक छोटे से गांव में चला जाता है। चलो दोस्तों, देखते हैं रघु पैसा कमाने के लिए इस गांव के लोगों के साथ क्या करता है। सुनो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बड़े काम की बात बताने जा रहा हूँ। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो साधु संत भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, हमें ऐसे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे साधु संतों को हमें धन दौलत भेंट करनी चाहिए और भोजन भी भेंट करना चाहिए, जिस वजह से भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारी सभी शुभ कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ साधु बाबा ने एकदम ठीक ही कहा है। हमें तो साधु संतों की खूब मन लगाकर सेवा करनी चाहिए ताकि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। अरे हाँ भाई रामू, मैंने तो सुना है कि साधु महाराज बर्फ के पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करते हैं। हाँ। अरे ऐसा क्या? ना बाबा ना, हम तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे साधु जी के पैर धोकर पानी पीना चाहिए। ऐसे ही रघु हर रोज साधु का रूप धारण करके लोगों से ज्ञान की बातें करने लगा, जिस वजह से गांव के लोग रघु पर विश्वास करने लगे और रघु को एक सच्चा साधु समझने लगे। रघु हर रोज लोगों के साथ ज्ञान की बातें करता था ताकि उनका विश्वास जीत सके, और देखते ही देखते लोग रघु को धन दौलत और वस्तुएं भेंट करने लगे। अरे बाप रे, इतना सारा धन! मुझे जल्द ही ये सारा धन इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो अभी और धन चाहिए। मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रहना चाहिए। ऐसा ही करता हूँ। इसी गांव में पवन अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। वह एक गरीब परिवार था। एक दिन वह अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आपस में बात कर रहे थे। आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं करते? देखो हमारे घर के हालात कितने खराब हो गए हैं। अरे भाग्यवान, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने कितनी बार तो काम बदल कर देख लिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि हमारी तो गरीबी कभी दूर ही नहीं होगी। हमें अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हम कब तक ऐसे ही झेंगे? पिताजी, अगर मैं भी बड़ी होती तो मैं भी आपके साथ काम पर जाती और सारे पैसे लाकर आपको दे देती। अरे अरे बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर सको। जी,
सुना है हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। मुझे विश्वास है वह हमारी गरीबी को जरूर दूर कर देंगे। अरे अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें करती हो। आज हम जिस भी हालात में हैं, हम तो अपनी ही गलतियों की वजह से हैं। यह सब मैं नहीं जानती। हमें बस एक बार साधु बाबा के पास जाना चाहिए। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो। आहा, ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारी और रुक्मणी की खुशी के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अगले दिन पवन अपनी बेटी रुक्मणी और अपनी पत्नी को लेकर साधु महाराज के पास चले जाते हैं। साधु महाराज, मेरा बेटा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानता और कई बार मुझे मारता भी है। मेरी मदद कीजिए महाराज, मुझ पे दया कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए बाबा। मुझे तो आपके ग्रह ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक जादुई रुद्राक्ष की माला है जिस पे मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम का जाप किया है। मैं आपको ये माला दे देता हूँ। आप धन्य हैं बाबा, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे रुको भाई, रुको रुको, पहले इस माला की दक्षिणा तो भेंट कर दीजिए। और हाँ, आपको हर रोज इस माला पर शिव का जाप करना होगा। फिर देखना, देखते ही देखते आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय हो साधु बाबा की, जय हो। बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। महाराज, यह मेरे पति है। इनका कोई भी काम अच्छे से नहीं चल रहा। कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारी गरीबी को दूर कीजिए। सब समझ गया। क्या तुम ये खटिया देख रहे हो? ये कोई साधारण खटिया नहीं है। इस खटिया पर बैठकर हमारे गुरुजी ने कई वर्षों तक तपस्या की है। हाँ, और ये एक चमत्कारी खटिया है। आपको रोजाना इसके दर्शन के लिए आना होगा और इस खटिया को हर रोज कोई ना कोई भेंट देनी होगी। और देखना, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। थोड़ी ही दूर खड़े होकर मुखिया जी ये सब देख रहे थे और दरबार खत्म होने के बाद मुखिया जी लोगों के पास चले आते हैं। अरे आप लोग इस पाखंडी के पीछे क्यों लगे हो? ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। ये आप लोगों को लूट रहा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? राम राम राम। मुखिया जी, आपको साधु बाबा जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलकर तो आप अपने सर पर पाप चढ़ा रहे हैं। अरे भाइयों, मैं भी साधु संतों का आदर मान करता हूँ, लेकिन हमें एक सच्चे साधु और बेईमान के बीच में अंतर तो पता होना चाहिए। अरे चलो चलो भाइयों, पता नहीं ये मुखिया जी चमत्कारी बाबा जी के बारे में क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। इन लोगों की बातें सुनकर मुखिया जी उदास हो जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे इनको समझाने के लिए कोई ना कोई योजना बनानी होगी। अगले दिन जब पवन मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो वह देखता है कि मंदिर के बाहर काफी लोग इकट्ठे होकर शोर मचा रहे थे। अरे हमने तो इतना बड़ा अरे जूता हाँ आज भाई, तक हाँ, कभी कल नहीं तो देखा। ये यहाँ हाँ पर नहीं भाई, था। पता नहीं, आज मैंने तो सुबह ही यही देखा देखा गया है देखा ये है। यहाँ पर। हाँ, मैं दर्शन करने के लिए आया था और मैंने ये जूता यहाँ पर पड़ा हुआ देखा। मंदिर के सामने इतना बड़ा जूता देखकर सभी गांव वाले इकट्ठे होने लगे और देखते ही देखते रघु भी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो भाई? साधु महाराज, जब हम सुबह मंदिर दर्शन के लिए आए तो हमने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा जूता पड़ा हुआ है। ये सब देखकर रघु मन ही मन सोचने लगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा जूता! पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आया होगा। अरे हाँ, अगर ये लोग मुझ पे इतना विश्वास कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अरे हाँ बेटा, कुछ सोच। अरे सुनो सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ ये जूता कहाँ से आया है।
आज रात मुझे एक सपना आया था और मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि वह आज सुबह हमारे गांव के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। हो ना हो ये जूता श्री कृष्ण जी का ही है। जय हो साधु जय बाबा हो की जय जय हो हो। साधु बाबा की जय हो जय जय हो हो साधु साधु बाबा बाबा की की जय जय हो। हो। रघु इस जूते को उठाकर अपने पास ले जाता है और हर रोज गांव के लोग इस जूते के दर्शन करने के लिए आते और कई तरह की वस्तुएं भेंट करने लगे। जो भी इस जूते के दर्शन करके दान देगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और रघु बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। एक दिन मुखिया जी पूरे गांव में शोर मचाते हुए चक्कर लगा रहे थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी, पूरे गांव में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे मेरे पास इस जूते की जोड़ी थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी इस जोड़ी का दूसरा जूता मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया। क्या आप लोगों ने कहीं देखा है क्या? अरे अरे, ये तो श्री कृष्ण जी का जूता है जो कुछ दिन पहले मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। और इसका दूसरा जूता तो साधु बाबा जी के पास है। अरे अरे मुखिया जी, आप इतना हंस क्यों रहे हो? अरे चलो चलो, पहले सब लोग मेरे साथ साधु बाबा के पास चलो, फिर बताता हूँ कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। मुखिया जी के कहने पर सभी लोग इकट्ठे होकर साधु बाबा के पास चले आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। और ये आपके पास दूसरा जूता कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये जूता कहाँ से आया है। ये तो श्री कृष्ण जी का चमत्कारी जूता है जो हम सब लोगों को मंदिर के बाहर पड़ा हुआ मिला था। हाँ, हम सब लोगों ने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम साधु नहीं डोंगी हो डोंगी। अरे ये क्या कह रहे ये हैं मुखिया जी भाई, क्या पता कह नहीं रहे क्या हैं? क्या बोले अरे जा बाप रे रहे हैं साधु बाप, बाबा ऐसा जी है के क्या? बारे अरे में। ये मुखिया जी ने क्या कह दिया रे। और सुनो तुम लोग, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये एक डोंगी बाबा है, कोई साधु नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगे थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यह सब कुछ किया है। और ये जूता मैंने ही पास वाले गांव से बनवाया था। और उस दिन मैंने ही ये जूता रात को मंदिर के बाहर रख दिया था। और अगले दिन इस डोंगी बाबा ने आपको इस जूते के बारे में ये बताया कि ये जूता चमत्कारी जूता है और ये श्री कृष्ण जी का जूता है जो उस दिन मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। और यह इसको चमत्कारी जूता बताकर आप लोगों से पैसे ठग रहा था और आप लोगों ने भी इसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं भी साधु संतों का दिल से आदर करता हूँ, लेकिन ये कोई सच्चा साधु नहीं है। और मैं तो कब से आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। इन जैसों की वजह से ही साधु संतों की बदनामी हो रही है। और सुनो, हमें अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना सीखना होगा। जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। और अब तुम बताओ कि तुमने इन सब लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं अब क्या बोलूं भाई? सुनो, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे भी घर की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये सब करता रहा। शुरू शुरू में आपका विश्वास जीतने के लिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करता रहा और बाद में आपको झूठ बोलकर आपसे पैसे ठगता रहा। और मेरे पास कोई भी चमत्कारी वस्तु नहीं है। हाँ, ये सब झूठ था। मुझे मुझे माफ़ कर दो। रघु की बातें सुनकर सभी लोग रघु को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और जितने भी पैसे रघु ने झूठ बोलकर इकट्ठे किए थे
वह सभी पैसे जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांट देते हैं। और दोस्तों, हमें भी साधु संतों का आदर करना चाहिए और ऐसे ढोंगी बाबा से बचकर रहना चाहिए। और दोस्तों, हमारे चैनल टोन स्वैग जिगजैग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।